कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही वही जगहें अपनी असली शक्ल दिखा देती हैं। अस्पताल, जहां लोग जिंदगी बचाने आते हैं, जहां रोशनी, दवाइयां और डॉक्टरों की आवाज होती है। लेकिन क्या हो अगर उसी अस्पताल में कुछ कमरे ऐसे हों जहां इलाज नहीं होता, जहां चीखें दीवारों में कैद हों, और जहां मरने वालों की आत्माएं आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हों। आज की ये कहानी कोई अफवाह नहीं है, ना ही किसी किताब की कल्पना। ये कहानी है उस एक रात की, जिस रात एक अस्पताल ने अपना अंधेरा चेहरा दिखाया। तो अगर तुम अकेले हो, अगर रात गहरी हो चुकी है, तो लाइट बंद मत करना, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है कहानी। हॉस्पिटल में उस रात क्या हुआ था। उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। शहर का सरकारी अस्पताल हमेशा की तरह रोशनी में डूबा हुआ था, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सी ठंडक थी। बाहर गेट के पास खड़े पुराने पेड़ हवा में हिलते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अनजानी बात की गवाही दे रहे हों। मैं उस अस्पताल में पहली बार नाइट ड्यूटी के लिए आया था। मन में थोड़ा डर था, लेकिन खुद को समझा रहा था कि यह सिर्फ एक अस्पताल है, कोई भूत प्रेत की जगह नहीं। रात के करीब 11 बजे थे। दिन की चहल पहल खत्म हो चुकी थी। वार्ड में सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज, कभी कभी किसी मरीज की कराह और नर्सों के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अस्पताल की दीवारें बहुत पुरानी थीं, जैसे उन्होंने सैकड़ों दर्द भरी कहानियां अपने अंदर कैद कर रखी हों। मैं स्टाफ रूम में बैठा फाइलें देख रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। फिर इमरजेंसी लाइट्स जली, लेकिन उनकी रोशनी बहुत कमजोर थी। उस हल्की पीली रोशनी में गलियारे और भी लंबे और डरावने लगने लगे। मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई, फिर भी खुद को संभाल लिया। करीब 12 बजे वार्ड नंबर 3 से घंटी बजी। यह वही वार्ड था जिसके बारे में दिन में सीनियर नर्स ने कहा था, रात में वहां ज्यादा मत रुकना। उस वक्त मैंने बात को मजाक समझ लिया था, लेकिन अब वही शब्द दिमाग में घूम रहे थे। मैं फाइल बंद करके धीरे धीरे उस वार्ड की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ मेरे जूतों की आवाज खाली गलियारे में गूंज रही थी। जैसे ही मैं वार्ड नंबर 3 के दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। वह आवाज किसी मरीज जैसी नहीं थी। उसमें दर्द नहीं, बल्कि डर था। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मन कह रहा था कि वापस लौट जाऊं, लेकिन ड्यूटी का दबाव मुझे अंदर ले गया। दरवाजा खोलते ही एक तेज ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। वार्ड के अंदर सब बेड खाली थे। कोई मरीज नहीं, कोई नर्स नहीं, लेकिन रोने की आवाज अब भी आ रही थी, और वह आवाज मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि उस अस्पताल में उस रात मैं अकेला नहीं था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। खाली गलियारा, दीवारों पर लगी पुरानी ट्यूब लाइटें जो हल्की हल्की फड़फड़ा रही थीं, और फर्श पर फैली अजीब सी ठंड। लेकिन रोने की आवाज अब भी साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज दीवारों के अंदर से आ रही हो, जैसे पूरा अस्पताल ही रो रहा हो। मैंने खुद को संभालते हुए वार्ड के अंदर कदम रखा। हर बेड पर सफेद चादर बिछी थी, बिल्कुल साफ, जैसे यहाँ कभी कोई मरीज आया ही न हो। फिर भी हवा में दवाइयों और किसी पुराने सड़े हुए जख्म की गंध मिली जुली थी। मैंने धीरे से कहा, कोई है। मेरी आवाज खुद मेरे कानों को डरावनी लगी। जवाब में सिर्फ वही धीमी सिसकियां सुनाई दी। अचानक मेरी नजर कोने में पड़े एक बेड पर गई। उस बेड की चादर बाकी सब से थोड़ी अलग थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। मैं उसके पास गया और चादर को छुआ। वह ठंडी नहीं थी, बिल्कुल सामान्य नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पल पहले ही वहां कोई लेटा हो। उसी समय रोने की आवाज तेज हो गई। अब वह साफ साफ एक औरत की आवाज लग रही थी। मेरे दिमाग में दिन की बातें घूमने लगीं। एक पुरानी नर्स ने कहा था कि यह वार्ड कभी बंद किया गया था, लेकिन वजह किसी को नहीं बताई गई। मैंने तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब वही वार्ड, वही रात और वही अजीब आवाजें। मैंने बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मुड़ा, देखा कि दरवाजा आधा बंद हो चुका था। मैंने झट से दरवाजा खोला और बाहर आया। गलियारा पहले से भी ज्यादा अंधेरा लग रहा था। इमरजेंसी लाइट्स की रोशनी और कम हो चुकी थी। तभी मेरे पैरों के पास कुछ गिरने की आवाज आई। नीचे देखा तो एक पुरानी फाइल पड़ी थी। उस पर धूल जमी थी, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ न हो।
मैंने फाइल उठाई। उस पर लिखा था वार्ड नंबर 3 केस रिपोर्ट। अंदर की पहली ही पेज पर एक नाम था जो पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि वही नाम, वही आवाज मुझे कुछ देर पहले रोते हुए सुनाई दी थी। और तभी गलियारे के दूसरे छोर पर किसी ने धीमी आवाज में मेरा नाम लिया। जैसे ही गलियारे के दूसरे छोर से किसी ने धीमी आवाज में मेरा नाम लिया, मेरी सांसें रुक सी गईं। आवाज बहुत पास से नहीं आई थी, लेकिन इतनी साफ थी कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं बचती। मैंने कांपते हाथों से फाइल को सीने से लगाया और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें रोशनी घुलकर गायब हो जाती है। मैंने खुद को समझाया कि यह बस वहम है, रात की थकान है। लेकिन जब मैंने फाइल खोली तो वहम का हर सहारा टूट गया। अंदर लिखी पहली लाइन ने ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। लिखा था कि वार्ड नंबर 3 में भर्ती एक महिला मरीज, जिसे रात के समय लगातार किसी के न होने पर भी आवाजें सुनाई देती थीं। वही आवाजें, वही रोना, वही सिसकियां। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, दिल और भारी होता गया। उस महिला को बार बार यह लगता था कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है, उसे घूर रहा है। नर्सों ने शुरू में इसे मानसिक समस्या समझा, लेकिन धीरे धीरे वही शिकायतें बाकी मरीजों से भी आने लगी। रात के सन्नाटे में किसी औरत के रोने की आवाज, अचानक जलती बुझती लाइटें और खाली बेड का गर्म होना। फाइल के आखिरी पन्नों में एक घटना का जिक्र था। उस रात अस्पताल में अचानक बिजली चली गई थी। इमरजेंसी लाइट्स भी कुछ देर बाद बंद हो गईं। जब लाइट दोबारा आई तो वार्ड नंबर 3 के सभी मरीज अपने बेड पर मरे पाए गए, चेहरे पर अजीब सा डर जमी हुई हालत में। और उस महिला का शव कभी मिला ही नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। वही नाम, वही वार्ड और वही आवाजें आज फिर से। मैंने फाइल बंद की और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। कदमों की आवाज नहीं, जैसे कोई अपने पैरों को घसीट रहा हो। मैं रुक गया, पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम भी यहाँ आ गए। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। मेरे कंधे पर रखा वह ठंडा हाथ अचानक हट गया। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गलियारा खाली था, वैसा ही लंबा, वैसा ही डरावना। बस छत पर लगी एक लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे आखिरी सांसें ले रही हो। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही होगी। मैंने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन तभी मेरे पैरों के पास कुछ गिरने की आवाज आई। नीचे देखा तो वही फाइल जमीन पर पड़ी थी, जो अभी मेरे हाथ में थी। मैंने साफ महसूस किया था कि मैंने उसे पकड़ा हुआ है। फिर वह कैसे गिर गई? जैसे ही झुका, फाइल अपने आप खुल गई। पन्ने पलटे और एक तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में वही महिला थी, फीका चेहरा, धंसी हुई आंखें और बाल बिखरे हुए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह तस्वीर अस्पताल के इसी गलियारे में खड़ी खींची गई थी, बिल्कुल वही जहां मैं अभी खड़ा था। तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी, आज से ठीक 15 साल पहले की। मेरे हाथ से फाइल फिर छूट गई। तभी पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। हंसी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई रोते रोते हंस रहा हो। मैंने डरते डरते पीछे देखा। इस बार वह थी, वही महिला, सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर गिरे हुए और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह कुछ नहीं बोली, बस मुझे घूरती रही। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही न हो। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जड़ हो चुके थे। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और वार्ड नंबर 3 की तरफ इशारा किया। तभी पूरे अस्पताल में एक साथ सभी दरवाजे जोर से बंद हो गए। आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कानों में बजने लगी। लाइटें एक एक करके बंद होने लगीं। आखिर में बस वार्ड नंबर 3 की लाइट जलती रह गई। वह महिला अब मेरे सामने नहीं थी, लेकिन उसकी फुसफुसाती आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, सच वही है, अगर हिम्मत है तो आओ। मैं जानता था, अगर अब पीछे हटा तो शायद कभी यह अस्पताल छोड़ नहीं पाऊंगा। मैंने कांपते हुए कदमों से वार्ड नंबर 3 की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ फर्श से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई अंदर से दीवारों को नोच रहा हो। दरवाजे के पास पहुंचते ही मुझे तेज सड़ांध की बदबू आई। यह किसी दवा या केमिकल की नहीं थी, यह सड़ते हुए मांस की बदबू थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने जैसे ही उसे धक्का दिया, वह अपने आप पूरी तरह खुल गया। अंदर का नजारा देखते ही मेरी सांस अटक गई। पूरा वार्ड खून के पुराने
धब्बों से भरा हुआ था। बेड टूटे पड़े थे, पर्दे फटे हुए थे और दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने यहाँ से जिंदा निकलने की कोशिश की हो। वार्ड के बीचों बीच एक स्ट्रेचर रखा था। उस पर एक महिला का कंकाल पड़ा था, लेकिन उस पर अभी भी सफेद नस की यूनिफॉर्म चिपकी हुई थी। गर्दन के पास आईडी कार्ड लटका हुआ था। मैंने उसे उठाकर देखा। नाम था नूरजहां खातून, पद नाइट ड्यूटी नर्स, मृत्यु आधिकारिक रिकॉर्ड में लापता। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी दीवार पर लगे एक पुराने नोटिस बोर्ड पर मेरी नजर पड़ी। उस पर पीले पड़े कागज चिपके हुए थे। एक फाइल खुली हुई थी। उसमें लिखा था कि 15 साल पहले इसी वार्ड में रात के समय गलत इलाज की वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई थी। अस्पताल ने मामला दबा दिया था, लेकिन नूरजहां ने सच सामने लाने की कोशिश की थी। उसी रात उसे आखिरी बार वार्ड नंबर 3 में देखा गया था। तभी मेरे पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने पलट कर देखा तो दरवाजे पर वही महिला खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। उसने पहली बार मुंह खोला। आवाज इंसानी नहीं थी। मैंने सबको बचाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे यहीं बंद कर दिया। उसने स्ट्रेचर की तरफ इशारा किया। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांस से भाप निकलने लगी। दीवारों पर लगे नाखूनों के निशान अपने आप हिलने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। महिला ने धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाए। अब तुम यहाँ हो, सच बाहर ले जाओगे या मेरे साथ यहीं रहोगे? मेरे पीछे कोई रास्ता नहीं था। आगे सिर्फ वह थी और उसके साथ एक ऐसा अंधेरा जिससे शायद कोई लौटकर नहीं आया था। उस औरत की आंखें मेरी आंखों में गड़ी हुई थीं। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि मेरे हाथ सुन्न पड़ने लगे थे। मेरे कानों में अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, दिल की तेज धड़कन। मैंने पूरी ताकत जुटाकर कहा, मैं सच बाहर ले जाऊंगा, बस मुझे जाने दो। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। पूरा वार्ड अचानक हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा, जैसे अस्पताल जिंदा हो गया हो। स्ट्रेचर अपने आप सरकने लगा और जमीन पर पड़े कागज हवा में उड़ने लगे। उसकी आवाज अब दर्द से भरी हुई थी, गुस्से से नहीं। हर कोई यही कहता है, लेकिन सुबह होते ही सब भूल जाते हैं। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी कलाई को छूने वाली थीं, पूरे वार्ड में एक जोरदार सायरन बज उठा। वही इमरजेंसी अलार्म जो सालों से बंद पड़ा था। लाइटें झपकने लगीं। उस औरत ने अचानक चीख मारी, एक ऐसी चीख जिसमें सालों का दर्द था। मैंने मौका देखकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं भागता हुआ कॉरिडोर से निकला। पीछे मुड़कर देखा तो वह वार्ड नंबर 3 फिर से बंद हो चुका था, जैसे कभी खुला ही न हो। मैं जैसे तैसे बाहर के गेट तक पहुंचा। सुबह की अजान की आवाज हवा में घुल रही थी। आसमान हल्का हल्का उजला हो रहा था। मैंने राहत की सांस ली और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बाहर था। कुछ लोग मेरे चारों तरफ खड़े थे। किसी ने पानी दिया, किसी ने पूछा मैं कौन हूँ। लेकिन जब मैंने उनसे वार्ड नंबर 3 के बारे में पूछा तो सबके चेहरे बदल गए। एक बुजुर्ग चौकीदार ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस वार्ड को 15 साल पहले सील कर दिया गया था। वहां कोई जाता ही नहीं। जो गया वो या तो पागल हो गया या फिर वापस नहीं आया। मैंने जेब टटोली। मेरी उंगलियां एक मुड़े हुए कागज से टकराईं। वही फाइल का पन्ना जिस पर नूरजहां का नाम लिखा था। मतलब वो सब सपना नहीं था। उस दिन के बाद मैंने अस्पताल छोड़ दिया। मैंने यह कहानी सबको बताने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग हंसते हैं। कुछ कहते हैं डर की वजह से दिमाग का वहम था। लेकिन आज भी जब रात के 3 बजते हैं, जब अचानक हवा ठंडी हो जाती है और जब कहीं दूर से स्ट्रेचर के पहियों की आवाज आती है, तो मुझे लगता है वार्ड नंबर 3 की नज़ अब भी किसी का इंतजार कर रही है। किसी ऐसे इंसान का जो सच बाहर ले जाए और फिर कभी वापस ना आए। क्योंकि कुछ अस्पतालों में इलाज नहीं होता, वहां बस हिसाब पूरा किया जाता है। उस रात के बाद अस्पताल फिर से वही अस्पताल बन गया। दिन में शोर, मरीजों की आवाजें, डॉक्टरों की भागदौड़। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई सब कुछ सामान्य हो गया, या फिर वो कमरे आज भी रात में सांस लेते हैं, वो पर्दे आज भी अपने आप हिलते हैं, और वो आत्माएं, क्या उन्हें अब भी इंसाफ नहीं मिला? कभी कभी जगहें शांत हो जाती हैं, लेकिन कहानियां नहीं मरती। अगर तुम कभी देर रात किसी अस्पताल के गलियारे से गुजरो और तुम्हें लगे कि कोई पीछे खड़ा है, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि कुछ चीजें
देखी नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। अगर तुम्हें ये कहानी सच में डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके इस सफ़र का हिस्सा बन जाना और कमेंट में अपना नाम लिख देना, क्योंकि अगली डरावनी कहानी में शायद तुम्हारा नाम भी शामिल हो। और हाँ, बताओ, क्या तुम्हें लगता है उस अस्पताल में वो सब आज भी मौजूद है, या सब कुछ बस एक डरावना इत्तेफाक था? मिलते हैं अगली कहानी में। अगर हिम्मत हुई तो